जो मेरी जान है। देखो, तुम अंदर जाके बताओ तो सही, मैं रुबाब बीबी की रिश्तेदार हूँ। कौन है जफर, किससे बात कर रहे हो? सर, कोई औरत है, रुबाब बीबी का पूछ रही, कह रही उनकी मैं रिश्तेदार हूँ। आप अंदर आ जाइए। जी बैठिए। फरमाइए। जी, मैं मिसेस निगत हूँ, रुबाब की मुमानी। आप? कमाल, अहमद कमाल, हातिम का वालिद। अच्छा, आप हातिम बेटे के वालिद हैं, रुबाब के ससुर। आप आगे, आप और भाभी जी तो बाहर गए थे ना? अब वो भाभी जी और रुबाब नजर नहीं आ रहे? आपको कोई जरूरी काम था? मेरा ख्याल है दोनों सास बहू बाहर गई होंगी। हाँ, मैं भी तो फोन किए बगैर आ गई ना। वैसे कैसी लगी आपको हमारी रुबाब? आपकी तो पहली दफा मुलाकात हुई है ना उससे? जी, हो गई हमारी आपकी रुबाब से मुलाकात। और अगर अब आपको रुबाब से मिलना है तो आप उसके वालिद के घर जाके उससे मिल सकती हैं। अभी तक मैके नहीं है, वापस नहीं आई? बड़ी अजीब लड़की है। वैसे ना, इसके पहले जहीर से मंगनी हुई थी। जहीर मेरा बेटा है, बस शादी होते होते रह गई। वो हादसा हो गया तो। हादसा? कैसा हादसा? अब क्या बताऊं भाई साहब आपको। रुबाब के अब्बू ने बहुत दुख देखे हैं अपनी बेटियों के। उनकी बड़ी बेटी रमशा, वो एक ऑफिस में जॉब करती थी, वहीं से अगवा हो गई और ज्यादती के बाद कत्ल हो गई। लाश किसी वीराने से मिली थी। लोग कहते थे कि किसी के साथ चक्कर था। और ये वाकया जहीर और रुबाब की मेहंदी वाली रात का था। तौबा तौबा, बहुत जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई उनके साथ। खैर, जहीर और रुबाब की शादी तो खत्म हो गई, लेकिन रमशा अकेली उस घर की कमाने वाली थी। हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरे शौहर आबिद और बेटा जहीर काफी मदद करते रहे उनकी, जो बन पड़ा। फिर मेरे बेटे जहीर की नौकरी का मसला हो गया था। वो तो अल्लाह भला करे हातिम बेटे का, उसने तो एहसन भाई के घर को संभाल ली, रमीज का इलाज करवाया, रुबाब से शादी की। बहुत ही फरिश्ता सिद्ध इंसान है आपका बेटा। वैसे रुबाब भी हमारी कम नहीं है भाई साहब। ये भाभी जी ने और रुबाब ने तो काफी देर कर दी आने में। मुझे तो बहुत जरूरी बात करनी थी उनसे। जरूरी बात? वो भाई साहब, मेरे बेटे की नौकरी का मसला है। मैंने हातिम बेटे से बात की थी कि अगर उसके दफ्तर में कोई जॉब खाली हो तो जहीर को जरूर याद करे। मेरा ख्याल है भूल गया होगा, इसीलिए मैं खुद आई हूं कि एक दफा उसको याद दहानी करवाऊं। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, उसे कहना मुझसे दफ्तर में आके मिले। शुक्रिया भाई साहब, मेहरबानी। अब आप जा सकती हैं। जी, मुझे जरूरी काम से जाना है। थैंक यू। अच्छा, वो हाँ, वो भाभी जी और रुबाब भी नहीं है घर पर, तो मैं उनसे मिलने फिर आ जाऊंगी। शुक्रिया।
आगे बैठना चाहिए था। तुम साथ होती ना तो शायद ये बेहतर गाड़ी चलाता। अब आप दोनों मेरी जिंदगी में हैं तो मेरी गाड़ी तो बेहतर चल रही है। बहुत बदल दिया तुमने मेरे बेटे को। मैं कुछ नहीं किया आंटी। ये तो तुम्हारी अच्छाई है जो तुम क्रेडिट नहीं ले गई, वरना पहले ये बहुत लावाली, बहुत लापरवाह होता था। मेरी आप ही कहा करती थी मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मम्मी वो कहते हैं ना, बहू के हाथ में जादू, जादू तो है। क्या खाना बनाती है रुबाब। मैंने अपने बहू से कुकिंग नहीं करवानी। अच्छा हाँ नहीं बनवा रहा, लेकिन फिर भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बस आप ना करवाएं, मैं फिर भी थोड़ी बहुत करवा लूंगा। बहुत अच्छा खाना बनाती है। देखो पास आ जाओ, बिना वजह बेचारी को बावर्ची खाने में ना घुसाना। अच्छा ओके ओके। निगत, मिर्जा साहब का घर पिछली गली में, 3 घंटे लगा दिए तुमने। कौन सी कोई एटमी कमेटी बनी है जिसपे तुम्हारी बात ही खत्म नहीं हो रही? अम्मी भूख लगी हुई, खाना मिल जाएगा। देखो बाप बेटे को, मैं पूरे शहर में ख्वार होके आ रही हूँ और एक के तंज खत्म नहीं हो रहे और दूसरी की भूख। तुम गई कहाँ थी? देखें, बताऊंगी तो गुस्सा होने के बजाय ना ध्यान और तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। मैं रुबाब के घर गई। बात नहीं आई, मना किया था मैंने तुम्हें। इतना बड़ा घर, इतना शानदार घर था। तो तुम वहाँ घर देखने गई थी? मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना ज्यादा किराया खर्च करके घर देखने जाती। मैं तो हातिम से जहीर की नौकरी की बात करने गई थी। और पता है वहां मुझे कौन मिला? कौन? हातिम का बाप। वाह वाह, इतनी शानदार पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस। तसल्ली से मेरी सारी बात सुनी और मुझे अपना कार्ड दिया कि बेटे को कहो कि आके मुझे ऑफिस में मिले। जहीर बेटा, ये लो कार्ड और जाकर ऑफिस में मिल लेना उनसे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जाती ना तो इतना बड़ा काम कैसे होता? कभी नहीं। वो हातिम तो यूं ही टरखा रहा था, लेकिन कमाल भाई ने मुझे फौरन कार्ड दिया और कहा कि बेटे को कहना कि मुझे ऑफिस आकर मिले। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, नखरा तो नाम को नहीं था। जहीर, अब कल चले जाना। जी अच्छा, खाने का कुछ कर दे। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ मैं कह रही थी कि अभी तक यही हो तुम, निकले नहीं? जी मैं कहाँ जाऊंगा मैडम, रुबाब बीबी आप ही मेरी सिफारिश कर दें। माफ कर दें, से मैंने ही मना किया था आपको बताने से। अच्छा ठीक है, जाओ खाना बनाओ जाके। आओ बेटा, आज बहुत अच्छा खाना बनेगा। थैंक यू मैडम। सिर्फ रुबाब की वजह से माफ कर रही हूँ मैं इसे, वरना तो। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना है। तुम वापस आ गई। बस अब एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी आंटी कहिए। कमाल अभी बहुत गुस्से में है, मुझसे भी और हातिम से भी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, हो सके तो तुम उनके गुस्से को दरगुजर कर देना, बड़ा समझ के माफ कर देना। जी। आप उनको समझाती क्यों नहीं कि गुस्से पे कंट्रोल करें? हाँ समझाती हूँ हातिम, तुम्हें पता है, बात भी करती हूँ, पर वो बड़े हैं, उनकी आदतें पुख्ता हो चुकी हैं। बच्चों को समझाना आसान होता है, और मैं जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत समझदार है, मेरी बात को समझ जाएगी ना? जी। शाबाश।
मेरी मम्मी को अंदाजा नहीं है कि उनकी बहू कितनी बेवकूफ, चिड़िया जैसा दिल है उसका। लेकिन इंप्रेशन समझदारी का जमाया हुआ मम्मी का। कौन सा गुण है तुम्हारे पास जो सबको अपना बना लेती है? कोई गुण नहीं है मेरे पास। कुछ तो है, मुझ जैसे बंदे को असीर कर दिया, जिसको ये घर, ये कमरा, ये दुनिया सब फालतू लगती थी। और आज तुम हो मेरे साथ तो जिंदगी कितनी बामकसद लगने लगी। मुझे डर लग रहा है। किससे? अंकल से। हातिम में बहुत गुस्से बाने हैं। उन्होंने कमाल साहब से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मम्मी तुम्हारे साथ है, और वो तो ऐसे भी घर पे नहीं होता। लेकिन वो इस घर के बड़े हैं। घर के बड़े अगर नाराज हो तो उनकी नाराजगी और खफगी उनकी गैर मौजूदगी में भी मौजूद होती है। और वो मुझसे सिर्फ नाराज नहीं है, नापसंद करते हैं मुझे। मैं उनकी इन बातों की परवाह नहीं करता, तुम भी मत करो। तो और भी बुरी बात है, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते तो वो आपकी इज्जत क्यों करेंगे? तुम कमाल साहब की टेंशन मत लो। अगर उन्होंने ज्यादा हंगामा किया तो हम ये घर छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे। बस तुम सुकून लो, बिल्कुल रिलैक्स। क्या बेवकूफी कर डाली है इस लड़के ने। क्या करूं मैं? नाराज होती हूँ तो बेटा हाथ से निकल जाता है। मान गई हूँ तो भी डर और बेयकीनी है मेरे अंदर। या अल्लाह मेरे हातिम की हिफाजत करना। मम्मी, आओ। खाना नहीं खाएंगी? हाँ बस आ रही थी। रिबाब का है? वो असलम के साथ खाना लगवा रही है। आज शौक है ना कुकिंग का उसे। क्या बात है, परेशान लग रही है? ये क्या किया हातिम? क्या मतलब मैंने क्या किया? ये शादी। अच्छा, तो आप भी कमाल साहब की तरह मेरी शादी को कबूल नहीं कर पा रही? ऐसी बात नहीं। तुम ना गिल्ट में उसे घर तक ले आए और सारी जिंदगी की तलवार लटका ली तुमने अपने सर पे। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। उसकी बहन थी रमशा और वो तुम्हारी। मोहब्बत करता हूँ उससे, गिल्ट नहीं है मेरा। मम्मी, आप जानती नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। असल मोहब्बत का मतलब तो मुझे रुबाब से मिलने के बाद नहीं समझ में आया, तो उसे अपनाने के बाद। और अगर कल को रुबाब ये जान गई कि उसकी बहन रमशा के साथ जो वाकया हुआ वो किसकी वजह से हुआ, लग गया था तो आप लोगों को बुलाने के लिए आई थी। ठंडा हो रहा है। सॉरी, जल्दी में नॉक नहीं किया। अच्छा, असल में तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ मम्मी को। कमाल साहब को फोन कर रही है, वो फोन अटेंड नहीं कर रहे तो इसलिए अपसेट है थोड़ी सी। तो तुम चलो, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। अपने चेहरे का रंग देखा है तुम? कैसे उड़ गया इस खौफ से कि कहीं रुबाब ने कुछ सुन ना लिया। अब सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजारनी होगी। गुजार लोगे?
गुजार लो, और ये खौफ नहीं है, रुबाब भी मोहब्बत करती है मुझसे। हाँ, करती है तुमसे मोहब्बत, लेकिन उस हातिम से जो उसके सामने है। जिस दिन वो उस हातिम को जान गई ना, जिसे तुमने छुपा के रखा है, उस दिन छोड़ देगी तुम्हें। नहीं, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। खूनी रिश्तों में जो ताकत होती है ना, वो तुम नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? मुझे यकीन है कि जो राज है वो राज ही रहेगा। आइए, खाना ठंडा हो रहा है। कैसा रहा तुम्हारा और फिजा का? अच्छा था, कामयाब रहा। तो खुश नजर क्यों नहीं आ रही इतने कामयाब टूर के बाद? बस यार, घर में कुछ मसला चल रहा है। प्लीज अब ये मत कहना कि आते ही तुम्हारा और फिजा का झगड़ा हो गया। फिजा का और मेरा तो झगड़ा चलता ही रहता है, मगर इस बार मुझे हातिम ने बहुत परेशान किया है। क्या कर दिया हातिम ने? मेरी और फिजा की गैर मौजूदगी में उसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने उसके लिए, क्या कुछ प्लान करना चाहता था मैं उसकी जिंदगी में, और इस बेवकूफ और अहमक लड़के ने किसी थर्ड क्लास लड़की से जाके शादी कर ली। तो बाकी परेशानी की बात है। पता है, इस बार जब मैं दुबई गई थी तो मलिक ताहिर से मेरी मुलाकात हुई। वो और उनकी मिसेस बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा और फिजा का, और हातिम का भी। तुम्हें याद है उनकी बेटी है सोनिया, वो जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है? सोचा तो मैंने भी यही था, मगर ये लड़का। कहाँ शादी की है हातिम ने? कौन है वो लड़की? पता नहीं क्या नजर आया इस लड़की में। ना कोई खानदान है, ना कोई क्लास। क्या कोई इश्क विश्क का चक्कर है? मुझे तो लगता है उसे किसी लड़की ने फंसाया है। गरीब लोग और इनकी मक्कारियां। और हातिम तो है ही बेवकूफ। हाँ ये तो है, ये लोअर क्लास की लड़कियां होती बहुत चालाक है। ये तो बड़ी बड़ी अदाकाराओं को भी मात देते। वैसे फिजा का क्या रिएक्शन था? फिजा भी बिल्कुल पागल औरत है। जहां उसको मेरा साथ देना चाहिए वहां वो मेरी मुखालिफत करती है। बेटे की मोहब्बत में सब कुछ भूल गई, अपनी क्लास, अपना स्टेटस। खैर ये तुम दोनों मियां बीवी का मामला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। तो हातिम का जज्बाती फैसला है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। ये जो नई नस्ल है ना, बहुत जल्दी चीजों से और इंसानों से बोर हो जाती है। हमारी तरह थोड़ी है, एक ही खावंद एक ही बीवी के साथ सालों साल गुजारते हैं। और अगर उसका ये जज्बातीपन ना दुरुस्त हुआ तो उसके जज्बात का रुख मोड़ दो। कैसे? कंपनियां हर साल मार्केट में नई गाड़ियां, नए लैपटॉप, नए मोबाइल इंट्रोड्यूस कराती हैं। तुम भी हातिम की जिंदगी में कोई नई दोस्त ले आना, या उसकी वाइफ की जिंदगी में कोई नई अट्रैक्शन जो उसको हातिम से दूर कर सके। हाँ जानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये बात नहीं है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कजन से शादी की है। इट इज शॉकिंग फॉर मी। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपका पर्सनल मामला है। हाँ तुम क्या कह सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ कर जरूर सकते हो। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आंटी आप बिरयानी ट्राई कीजिए ना। जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि रुबाब से अच्छी बिरयानी कोई नहीं बनाता। नहीं सीरियसली, ट्रस्ट मी, हाथ चूमती रह जाएंगी। लास्ट वीकेंड बनाई तो। हातिम चलो बस करो ना, आप रुबाब को तंग मत करो। इसे तुमने मेरे बेटे को खुश रहना सिखा दिया। बहुत अरसे बाद मैं इसे हंसता देख रही हूँ।
अब सारा क्रेडिट उसको देने की जरूरत नहीं, मैं इतना सड़ियल भी नहीं था। तुम कैसे थे मुझे सब याद है। अपने दोस्तों में हंसते खेलते होगे, घर आके तो बिल्कुल सीरियस। मेरी आपी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, घर पे संजीदा रहती थी। मुझे और रमीज को तो उनसे हमेशा डांट पड़ती थी, शायद दफ्तर का प्रेशर होता था। जॉब करती थी वो। वैसे ऑफिस की परेशानियां ना ऑफिस में छोड़ के आनी चाहिए, यही होता है कामयाब जिंदगी का उसूल। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा अब नहीं हारेगा। अब तुम आ गई हो ना उसकी लाइफ में, क्यों आते? ठीक कह रही है। चलो तुम भी खाना ले लो, हमें ही खिलाती रहोगी क्या? मैंने डिजर्ट बनाया आपके लिए, लेके आती हूँ। मेरे खाना वाह, बहुत खूब। यहाँ तो फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है। आओ ना कमाल, तुम भी ज्वाइन करो हमें। डिनर, गपशप, हंसी मजाक, बेटा, बहू, क्या कमाल पिक्चर है। मैं इस पिक्चर में नहीं होऊंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हारे ना होने से फर्क पड़ता है क्या? मुझे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनाओ तो बेहतर है, खास तौर पे जब से तुम और तुम्हारे बेटे ने इस किस्म के लोगों को इसमें शामिल कर लिया है। घटिया और थर्ड क्लास। कमाल साहब, आप मेरी बीवी की इंसल्ट कर रहे हैं। तुमने इसको यहां लाके मेरी इंसल्ट की है, समझे तुम? कमाल प्लीज, जो हो गया सो हो गया। अब्बा क्या हो गया सो हो गया। मैंने कहा था ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर रुबाब इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो फिर कहां लेके जाओगे इसको? इसके घर? उस थर्ड क्लास मोहल्ले में जहां से इसे उठा के लाए हो? हाँ? और क्या आला खानदान है इसका। बाप एक रिटायर्ड क्लर्क, बेटा जिसके दोनों गुर्दे खराब हैं, जिसका इलाज तुम खुद पैसे देके करा रहे हो। और बड़ी बहन, उसकी क्या ही बात है। वो पहले अगवा हुई, फिर उसका कत्ल किया गया। और इस लड़की के बारे में भी मैंने न जाने क्या कुछ सुना। आप बस कर दिया, बस। अब मैं मजीद एक लफ्ज नहीं सुन सकता। क्यों? बाप के मुंह से सुन के अच्छा नहीं लगा? और जब मैं और तुम्हारी माँ इस किस्म की बातें लोगों से सुन के बर्दाश्त करेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। आप क्या सोचते हैं और चाहते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह मुझे इस बात की कि मेरी बीवी के बारे में ना कोई बुरा सोचे ना कहे। अब इस घर में एक सेकंड में नहीं रुकूंगा। कमाल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। रुक जाओ, तुम इस तरह नहीं जा सकते हातिम। क्या चाहती हैं आप? यहां रुककर मैं मजीद अपनी और रुबाब की बेइज्जती करवाऊं? I'm sorry, अब मैं नहीं रुक सकता। चलो। सही मायनों में रोशन किया है मैंने। काश ऐसी ही कोई खुशनसीब घड़ी तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाती मेरी बच्ची। मैं
उसे खुश नसीब बाप समझता। मेरा दिल रुबाब की तरफ से कितना भी मुतमईन और आसूदा क्यों ना हो जाए, मेरे दिल के किस हिस्से में तुम थी रक्षा, वो हमेशा दुखता रहेगा मेरी बच्ची, दुखता रहेगा। देखा, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। हातिम अपनी शादी से खुश है, तुम क्यों उसकी खुशियों को आग लगा रहे हो? मैं आग लगा रहा हूं उसकी खुशियों को? उसने तो हमारे अरमानों और ख्वाबों को जला के खाक कर दिया है। और एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुमने उस लड़की को अपनी बहू कैसे तस्लीम किया? उस लड़की के वजूद में मेरे बेटे की खुशियां हैं। मोहब्बत करता है वो उससे, लेकिन तुम्हें क्या पता? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो तुम जानो ना। मोहब्बत नहीं देखती ना खानदान ना स्टेटस। ये तुमने ऐसी अफसानवी बातें कब से करनी शुरू कर दी? तुम तो बहुत एक प्रैक्टिकल औरत हो। खुदा का वास्ते ये बहस बंद करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। मुझे भी मेरा बेटा चाहिए, लेकिन उस लड़की के बगैर। कमाल, बार बार हातिम को उस लड़की से अलग करने की बात मत करो, ऐसा ना हो हम उसे भी खो दे। For God's sake, आजकल कोई मजनू और रोमियो नहीं होता। कुछ दिन के लिए वो उसके लिए रोएगा, फिर ठीक हो जाएगा। कमाल, हातिम के बारे में फैसले करने बंद कर दो। वो आज तक रमशा को नहीं भूल सका। अगर हम रुबाब को उससे छीन लेंगे तो ऐसा ना हो, पता नहीं क्या होगा। यस सर, एक लड़का आया आपसे मिलने। कौन? जहीर नाम बता रहा है, आपका कार्ड है उसके पास, कह रहा है आपने बुलाया है उसे। हाँ, भेजो उसे। जी सर। मैं कम इन सर? आओ, बैठो। थैंक यू सर। जहीर नाम है तुम्हारा? जी सर, ये मेरी सीवी। तुम रुबाब के कजन हो? रुबाब? हाँ, जो हातिम कमाल की बीवी है, जो उससे पहले तुम्हारी मंगेतर थी। जी जी, लेकिन सर वो तो काफी पुरानी बात है। रुबाब की भी शादी हो चुकी है और मेरी भी। हाँ जानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये बात नहीं है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कजन से शादी की है। इट इज शॉकिंग फॉर मी। सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपका पर्सनल मामला है। हाँ, तुम क्या कह सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ कर जरूर सकते हो। सर ये मेरी सीवी सर। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। थैंक यू सर। लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम्हारा और तुम्हारी कजन के भले का ही काम है। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि वो तुम्हारी कजन है, वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगी। मगर सर मैं ये सब मैं उस लड़की के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे फ्लर्ट करना मुश्किल है उसका। वो बहुत जल्द लोगों से उकता जाता है। इससे पहले कि तुम्हारी कजन जज्बाती तौर पे हातिम के चुंगल में फंसे, उसको हातिम का असल चेहरा दिखा दो। सर मगर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? इसकी तुम फिक्र ना करो, सबूत मैं तुमको दूंगा। मगर सर ये तुम अगर मगर बहुत करते हो। नौकरी चाहिए या फिर? जी सर, जॉब तो चाहिए, फॉर श्योर चाहिए। जॉब नहीं होगी तो रुखसाना भी वापस नहीं आएगी।
तो बस फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। बाहर जाओ और जाके एजाज साहब से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एजाज, ये जो लड़का मैंने तुम्हारे पास भेजा है, इसकी सैलरी इसकी पिछली जॉब से दुगनी रखना। मगर सर। यार जो कहा है तुम्हें वो करो, कुछ अरसे की बात है, फिर इसे फारिग कर देना। जी ठीक है सर। सारी रात तो नींद आई नहीं, सुबह जाके कहीं आग लगी थी मेरी। क्यों? क्यों? मैं तो तुम्हें देखता रहा। इतना सख्त मैट्रेस, ये तकिए, इतने मजे से तुम सो रही थी, हैरत हो रही थी। क्योंकि मैं इस माहौल की आदी हूँ। अकेले नया है तो इसलिए आपको सोते हुए मुश्किल हुई। अच्छा, चाय पिए, इसके बाद ग्रोसरी करने जाना है। ग्रोसरी? मुझे उससे पहले घर का अरेंज करना है। मैं नहीं यहाँ रह सकता, ना तुम्हें यहाँ रखना। मुझे इस घर में कोई मसला नहीं। आपको अनकंफर्टेबल देखती हूँ तो बुरा लगता है मुझे। वैसे हातिम, छोटे घरों में अपनाइयत बहुत होती है और बड़े घरों में लोगों के बीच में बड़े फासले हो जाते हैं, नहीं? बात तो सही है, दिल करीब होने चाहिए, घरों से क्या फर्क पड़ता? तो यही तो मैं कह रही हूँ, घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा हो या बड़ा। क्या बात। मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। एजेंट से बात की, 1 हफ्ता लगेगा घर आने में। तो 1 हफ्ते तो रहना है ना, उसके लिए ग्रोसरी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या खाएंगे? ऑर्डर कर देंगे ना। तुम्हें जबरदस्ती अपने आप को थकाना है किचन में? पहली बात तो ये कि आपका काम करते हुए मैं थकती नहीं, और दूसरी बात ये कि रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। मैं ऑफिस से होकर आ जाऊं, फिर देख लें। ठीक है, पिए चाय। हेलो आंटी। हेलो उजैर, कैसे हो बेटा? मैं ठीक आंटी। आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, वो हातिम नाराज होकर घर से चला गया है, अब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आप फिक्र न करें, तो बिल्कुल खैरियत से है। कहाँ है? मेरे डिफेंस वाले घर में। उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के का क्या करूं। मेरी माने तो मत फिक्र किया करें उसकी, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, पर कमाल, उनका क्या करूं? ना वो हातिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना हातिम कमाल को। मैं तो बाप बेटे के दरमियान फंस के रह गई हूँ। ये परेशानी वाली बात तो है आंटी,
मेरी तो वाकई समझ में नहीं आ रही, आखिर मैं करूं क्या? कमाल की साइड लेती हूँ तो हातिम नाराज हो जाता है, हातिम की साइड लेती हूँ तो कमाल चिढ़ जाता है। आपने अंकल को रमशा वाले इंसिडेंट के बारे में बताया? नहीं भाई, क्या करूंगी कमाल को बताकर, मजीद गुस्से में आ जाएगा और हातिम भी नहीं चाहता कि कमाल को पता लगे। मेरे ख्याल में आपको अंकल को सब बता देना चाहिए। हो सकता है इस तरह हातिम के साथ अंकल का रवैया बेहतर हो जाए और शायद वो हातिम की शादी को भी कबूल कर ले। हाँ शायद, सोचती हूँ इस बारे में भी। अब इतना अरसा हो गया, अब सुनकर कमाल को क्या असर होगा? उल्टा गुस्सा ही ना हो जाए कि इतने अरसे मुझसे छुपाया क्यों। दोबारा करती हूँ फिर तुम्हें फोन, लेकिन मुझे अपने डिफेंस वाले घर का एड्रेस तो टेक्स्ट कर दो। जी आंटी, मैं आपको अभी टेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा। दुश्मन